शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जिस पोर्नोग्राफिक मामले में गिरफ्तार हुए हैं, इस मामले पे लगातार अपडेट आ रहे हैं और एक नया अपडेट अभी आ गया है जो कि रकम से जुड़ा है, बड़ी रकम से जुड़ा है, बैंक अकाउंट से जुड़ा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जब बुधवार को राज कुंद्रा के ऑफिस और घर में छापेमारी की थी तो कई बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला था, वहां पर ताक झांक की थी और उसके बाद इन बैंक अकाउंट से अब तक जो रकम सीज की गई है, फ्रीज की गई है, वो 7 करोड़ 31 लाख की रकम है। आपको बता दें कि जब से ये पूरा मामला चल रहा है तब से अब तक 11 लोगों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और कई आरोपी हैं जो पुलिस की रडार पर हैं लेकिन अभी वो फरार हैं। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच हो सकता है राज कुंद्रा के इस पूरे सभी अकाउंट्स की जहां से पैसे बरामद हुए हैं उन सभी अकाउंट की फॉरेंसिक जांच करवाए, फॉरेंसिक ऑडिट करवाए। ये सब भी हो सकता है। और क्या है और इस मामले में और क्या डिटेल है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट, क्योंकि एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरें और खास तौर से अभी ये जो मामला चल रहा है राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस, इस पे जो सारे अपडेट है आपको यहीं पर मिलेंगे। क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के पॉर्न फिल्म रैकेट से जुड़े इन सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी साझा की है। बुधवार रात को जब राज कुंद्रा के दफ्तर में छापेमारी की गई थी तो उनके बैंक अकाउंट से भी बड़ी मात्रा में पैसों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। हालांकि इस पर पुलिस की जांच अभी जारी है। क्राइम ब्रांच आगे राज कुंद्रा के अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट भी करवा सकती है। क्राइम ब्रांच ने लंदन स्थित कैनरीन कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी को वांटेड आरोपी बताते हुए उनके लिए एलओसी भी जारी किया है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को यह भनक लग गई थी कि पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में उन्होंने ये जो कंपनी है, ये जो हॉटशॉट उनका ऐप है, वो 2019 में ही हॉटशॉट ऐप को कैनरीन कंपनी को बेच दिया था। इसके लिए करीब 18 लाख रुपए की डील हुई थी। राज कुंद्रा के जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें प्रदीप बख्शी शामिल हैं। खास बात यह भी है कि प्रदीप बख्शी राज कुंद्रा के रिश्तेदार है। कैसी रिश्तेदारी है मैं आपको बता दूं कि वो बिजनेसमैन के प्रदीप बख्शी के जीजा हैं। क्राइम ब्रांच ने जिन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है वह भी केस के आरोपी हैं। इनमें फ्लीज मूवीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का भी अकाउंट है और गहना वशिष्ठ जिनकी सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी और पूरे मामले की छानबीन वहीं से शुरू हुई थी, उनका भी मूवीज ऑफ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट है। वही कंपनी है जिसके नाम पर मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी का मालिक जो यश ठाकुर है वो भी अभी फरार है और मुंबई क्राइम ब्रांच उसके पीछे भी है। पुलिस के हाथ एक्ट्रेसेस की कॉन्ट्रैक्ट कॉपी लगी है जिसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया है कि जिसमें ना तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही वेब सीरीज का नाम है, ना तो शो का नाम है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूर लिखा है कि एक्ट्रेसेस अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट की डिमांड पर अंतरंग, बोल्ड सीन, टॉपलेस सीन, न्यूड सीन स्मूच करने को राजी हैं। बाद में इसी कॉन्ट्रैक्ट को आधार बनाकर इन मॉडल्स और एक्ट्रेसेस को धमकाने और दबाव बनाने के भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पॉर्न फिल्म रैकेट में जिन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है उनका लेखा जोखा कुछ इस प्रकार है, जिसमें यास्मीन रसूल बेग खान उर्फ रोआ खान जिनको गिरफ्तार किया है वो हॉट हिट एप्लीकेशन के अकाउंट में 34,90,000 रुपए की रकम को फ्रीज किया है। दीपांकर पारितोष उर्फ शान के 2 अकाउंट है जिनमें 1,20,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। गहना वशिष्ठ के 3 बैंक अकाउंट हैं जिनमें से करीब 37 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। राज कुंद्रा के एक्स-पीए उमेश कामत के 2 बैंक अकाउंट हैं जिनसे 6,000 के करीब रुपए फ्रीज किए गए हैं। तनवीर जिनको गिरफ्तार भी किया था, तनवीर अकील हाशमी के 2 बैंक अकाउंट हैं, ये भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अभी इनसे 6 लाख रुपए के अकाउंट में इनके 6 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। अरविंद कुमार श्रीवास्तव के अकाउंट से करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। हर्षिता श्रीवास्तव के कानपुर के एक बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 32 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव का भी कानपुर में एक बैंक अकाउंट है, इनमें से 5,59,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। फ्लीज मूवीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल के बैंक अकाउंट में भी 30,87,000 मतलब कि लगभग 31 लाख रुपए फ्रीज किए गए हैं। फ्लीज मूवीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल के बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखे गए 1 करोड़ 28 लाख रुपए भी फ्रीज किए गए हैं। फ्लीज मूवीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के मेरठ के बैंक अकाउंट में 73 लाख
87,000 भी फ्रीज किए गए हैं। इस पूरे मामले पर यह बड़ी रकम सामने आई है। 7 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम है, जिसको अलग अलग बैंक में, तमाम अलग अलग अकाउंट में फ्रीज किया गया है। इस मामले पर अभी भी पुलिस की जांच जारी है। अभी भी इस पर मुंबई क्राइम ब्रांच की कड़ी नजर है। वो तमाम और भी लोगों को, जो आरोपी हैं, उनको तलाश कर रही है। कई आरोपी इसमें फरार है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। नमस्कार।